Welcome to the 1% Club. तो हमारा जो टॉपिक है ट्रेंड लाइंस का, तो मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही कि हम लोग चार तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो नॉर्मल हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जोन्स। इसके बाद ये ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची और मूविंग एवरेज। तो अभी हम लोग ट्रेंड लाइन देखें। देखिए, ट्रेंड लाइन में क्या है कि इसमें जो है, ये जो लिखा हुआ ट्रेंड लाइन का मतलब अगर आप देखें तो ये ऐसे भी दे सकते हैं, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड को अलग कर दे, लाइंस को अलग कर दे, ये चीजें मैं बताऊंगा तो इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये ट्रेंड और ये लाइंस, तो इससे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ट्रेंड का लाइन है। तो मार्केट में हमारा ट्रेंड कितने तरह से होता है? मार्केट में हमारा तीन तरह का ट्रेंड होता है, तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। ये एक एक ट्रेंड लाइन। तो हमारा तीन तरह का ट्रेंड होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होती है मार्केट जो साइडवेज रहे। तो अप ट्रेंड, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया और ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट, साइडवेज या कंसोलिडेट जो मार्केट करता है। तो ये तीन तरह की ट्रेंड होती है। तो ट्रेंड लाइन जो है ना, हम लोग बस दो ही ट्रेंड में यूज करेंगे, या तो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। साइडवेज मार्केट में ये हमारे जो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो काम आते हैं। वो कैसे काम आते हैं तो मैं आपको बता दूं। जब भी मार्केट हमारी साइडवेज रहेगी, मार्केट जो भी हमारी साइडवेज रहेगी तो वो ऐसे ही चलेगी ना, ऊपर नीचे, जो एक जोन है उस जोन में वो ट्रेड करेगी। तो इसमें जो है ना, हमारे ट्रेंड लाइंस नहीं काम आते, इसमें हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं बस वही काम आता है। ज्यादातर यही होता है कि इसमें हम लोगों को जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स रहते हैं वो काम आते हैं। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहेगी तो हम लोगों को उसमें ये ट्रेंड लाइन ज्यादा काम आते हैं। अभी जैसे ये रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट में ऐसा ही होता है, कभी रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगी, प्राइस पूरा ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आ जाएगी पहले, कभी एकदम उस जोन से आएगी। ये हुआ फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये चीजें मैं समझाने के लिए आप लोगों को ऐसे बताया है। ये सबको समझ आ रहा है ना? ये जी क्लियर है ना हाँ। सबको? जी। जी सर। हाँ सर, हाँ सर, जी सर, क्लियर है सर। जी। तो अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस, हम अभी जो मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर जो हुई थी उसमें मैंने बस आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन का ओवरव्यू दिया था। तो अभी मैं बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे एक्चुअली काम करती है। ट्रेंड लाइन को हम लोग प्राइस एक्शन के साथ में, अभी जैसे डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में हम लोगों को मार्केट कैसे आती है, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए हमारी मार्केट आती है। तो इसमें होता है क्या है कि जब भी हम ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे मैं हूँ या कोई भी, मतलब उस टाइप का जो ट्रेंड लाइन पे प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रही है, एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, इसको हम लोग देख के बोल देंगे ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो इससे तो समझ आ गया ना कि ये लोअर लो और लोअर हाईज बनाएगा। अभी जैसे ये इसका लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, इस हाई से ये हाई नीचे है, ये इसका लोअर लो हो गया, फिर ये इसका लोअर हाई हो गया, ये इसका लोअर लो हो गया। तो हम लोगों को प्राइस एक्शन के साथ उसको मिला के चलना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेंड लाइन होगी वो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनेगी। और ट्रेंड लाइन ऐसी है कि आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये इस टाइम फ्रेम पे काम करेगी और इस टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगी। अभी जैसे देखें, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन। तो इसमें क्या होगा कि ये बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, जब मैं आगे बताऊंगा कि मार्केट एक इसमें एक चैनल में ट्रेड करिए, तो वो चीजें मैं जब आगे बताऊंगा तो आप लोगों को वो समझ में आएगा। ठीक है। तो ये जो है एक ट्रेंड लाइन है, और इसमें क्या है, यहाँ से मार्केट जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है इस पे, और ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब क्या होगा कि जब मार्केट हमारी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी, जैसे अगर ऊपर की तरफ ये जाके, अब क्या होगा कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से इसको रिटेस्ट करके
ये फिर से ऊपर जाएगी ऐसे। तो क्या होगा, अभी देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन है, तो जैसे हम लोगों को बिल्कुल मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जब भी हम लोगों के साथ होता था कि मार्केट ब्रेकआउट देती थी, उसके बाद प्रॉपर रीटेस्ट करती थी और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अब जो लोग ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं वो लोग इसको कंसिडर करते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे वो लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो जोन है उसको ब्रेक होने दे, उनकी एंट्री यहाँ पे होगी। लेकिन जो लोग ट्रेंड लाइंस पे होंगे वो लोग एंट्री लेंगे ट्रेंड लाइंस पे। और जो लोग बॉटम फिशिंग करते होंगे ट्रेंड लाइंस पे, अभी जैसे इस चैनल में एक ये जो है इस चैनल में चल रहा है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, फिर यहाँ पे सेल करेंगे, फिर यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। फिर अगर यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन पे आती है प्राइस, कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर यहाँ पे बाय करेंगे और ये इसका जो रेजिस्टेंस है ये इस पे सेल करेंगे। और जो लोग ट्रेल करेंगे अगर वो टूट गया तो यही लोग जो यहाँ पे बाय किए रहते हैं वही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो प्राइस थोड़ा नीचे आएगी। और उसके बाद जो दूसरे लोग जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो यहाँ पे बैठेंगे और फिर यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो ट्रेंड लाइंस में ऐसे ही काम होता है। और ट्रेंड लाइंस आपको हर टाइम फ्रेम पे बन जाती है और हर टाइम फ्रेम पे वो काम करती है। तो ये ट्रेंड लाइंस हो गया डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, जब भी प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जाएगी। मान लीजिए ये आपकी प्राइस है, ये हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रही है, तो इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी। तो ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया कि वो जैसे हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं ना स्विंग्स को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स फाइंड करने के लिए, वैसे ही हम लोग ट्रेंड लाइंस को भी बनाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा एक, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट अभी जैसे अब हायर हाइज हायर लो में मार्केट है। अब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई, आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, ये जो एंट्री है यहाँ पे मिस कर दी। तो अब ये जो प्राइस ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे तो मैंने कभी नहीं बोला किसी को यहाँ पे ट्रेड करने, तो अब फिर से आपको वेट करना जब प्राइस नीचे आए। जब प्राइस नीचे आए तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, जब भी आपको कोई बुलिश कैंडल्स के पैटर्न मिले, या फिर वैसा कोई कोई भी, या फिर हो सकता है यहीं पे आपको डबल बॉटम टाइप भी पैटर्न मिल जाए। जब छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो जो बड़े टाइम फ्रेम पे है, 1 मिनट पे है, मतलब 1 डे पे है, 1 वीक पे, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना बुलिश पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हो। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको होल्ड करना है तो होल्ड करेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ऐसे ही होगा। लेकिन ट्रेंड लाइन को हम लोग कब, ट्रेंड लाइन पे एक अच्छी एंट्री कब बनती है ट्रेंड लाइन पे, तो वो चीजें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जैसे क्या है कि यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मिलके तो हमारी एक लाइन बन जाती है, लेकिन हमें ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे आपको एक बार ये लाइन, एक बार इस लाइन ने, ये जो ट्रेंड लाइन है इसने प्राइस को एक बार, 2 बार, ये 2 बार इस पे टच हो गई और यहाँ से ऊपर गई, तो थर्ड टाइम में आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ये समझ सकते हैं। और इसको आप ये भी मान सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन थर्ड टाइम में क्या होता है कि एक कंप्लीट ट्रेंड लाइन कब बनती है, जब वो 3 बार प्राइस उससे ऊपर चली जाए। तो थर्ड टाइम में अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है और आप इसे बाय कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थर्ड टाइम थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन फोर्थ टाइम जो होता है, जो चौथी बार जो प्राइस ट्रेंड लाइन पे आती है और बुलिश कैंडल्स के पैटर्न बनाती है, तो उसके जाने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि उसने थर्ड टाइम पे जो तीसरी बार प्राइस यहाँ पे आई है, थर्ड टाइम जो प्राइस आई है, उसने ये प्रूव कर दिया यहाँ से ऊपर जाके कि हाँ ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। और हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल्स होता है, अभी जैसे मैं बता दूं, हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है, जैसे ये हमारा एक कोई रेजिस्टेंस का इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये कोई रेजिस्टेंस का लेवल है, और प्राइस बार बार यहाँ से आके जब भी यहाँ पे आ रही है यहाँ से रिजेक्शन मिल जा रहा है, जब भी यहाँ पे आ रही है यहाँ से रिजेक्शन मिल जा रहा है, जब भी यहाँ आ रही है यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए, तो हम लोग इसको मानेंगे ना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। तो वैसे ही हम लोगों को ट्रेंड लाइन में भी समझना है। कोई ट्रेंड लाइन ऐसी होगी जिसमें प्राइस ने 4 बार 5 बार रेस्पेक्ट दिया होगा, जैसे दो ट्रेंड लाइन, अभी जैसे यहाँ पे एक मैं ये एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है, और क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ पे आ रही है,
प्राइस यहाँ पे आ रही है, फिर नीचे आके इस पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आके सपोर्ट लिया। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये काफी अच्छी ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, तो हम लोगों को दो, अगर बहुत सेफ भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो भी हम लोगों को 2 बार तो मौका मिल गया ना यहाँ पे ट्रेड लेने का। ये यहाँ से फिर ऊपर गए, तो 2 ट्रेड तो इस ट्रेंड लाइन ने हमें दे दिया। जैसे ये जो है 5 बार यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, तो हम लोगों को क्या देखना है कि ट्रेड लाइन जो हमारी बन रही है, अब ये नहीं है कि ये एक लाइन है तो प्राइस जो है यहाँ पे इससे थोड़ा नीचे आ गई या यहाँ पे आ गई और यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये देख के आप तुरंत समझ गए कि यहाँ पे से ब्रेक डाउन हो गई। नहीं, जैसे हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो जोन होता है, ये जो जोन है, वैसे ही ट्रेंड लाइन का भी एक जोन होता है। ये भी ट्रेंड लाइन भी जो हमारी चलती है वो एक जोन में चलती है। तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, तो ये नहीं कि ये एक सिंपल ये जो लाइन है ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे अगर मैं एक और ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये हम लोगों की एक ट्रेंड लाइन ऐसे समझना है। क्या होगा कि कभी प्राइस यहाँ पे से आएगी ऊपर, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पे से प्राइस आई ऊपर, नीचे आई, फिर यहाँ पे गई, और यहाँ पे से मान लीजिए थोड़ा नीचे आ गई, तो आपको ये समझ के रहना कि ये एक जोन में चल रही है प्राइस, तो फिर यहाँ से ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ पे नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर चली जाएगी, फिर कभी यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आपको अपना एंट्री एग्जिट जो भी है फाइंड करना है। अब ट्रेंड लाइन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ट्रेंड लाइन के एडवांटेजेस क्या होते हैं वो मैं बता दूं आपको। अभी जैसे यहाँ पे हमारी मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रही है। ठीक है, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रही है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रही है, और उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर देगी। तो अभी अगर यहाँ से हम कनेक्ट करें, ठीक है, इसको थोड़ा इस समय ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आपका एक डबल टॉप टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। ये जब चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होगा कि जब भी डबल टॉप बनता है तो लोगों को कब पता चलता है कि जब यहाँ से फॉल आ जाता है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं तो भी यहाँ पे कोई वैसा मसला तो नहीं है, क्योंकि ये हाई इस हाई से ऊपर ही है। अब आपको जो मैंने डेप्थ में जो चीजें बताई है कि उसका रेंज आपको देखना है, ये चीजें देखना है, तो वो चीजें अभी क्या होगा कि सब कोई नहीं देखता, लेकिन जो लोग ट्रेंड लाइन देखेंगे उन लोगों को क्या होगा कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये जो इसका हायर लो है, ये वाला जो इसका हायर लो है, अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देती है, तो आपको जो लोग हायर लो से लोअर लो तक वेट करते हैं उन लोगों से पहले आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अब रिवर्सल है, अब यहाँ से मान लीजिए नीचे आके थोड़ा रिट्रेस करके फिर से ये लोअर लोज और लोअर हाई के फॉर्मेशन में चले। तो ये सब कुछ फायदा है ट्रेंड लाइंस के। तो अभी हम लोग कुछ ट्रेड डिस्कस करते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये एशियन पेंट का चार्ट है। तो एशियन पेंट में क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ये ऐसे ही हम लोगों को अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, एक जोन बना के चलना है। तो ये एशियन पेंट का चार्ट है, तो यहाँ पे 1 बार 2 बार थर्ड टाइम यहाँ पे मौका नहीं दिया एशियन पेंट, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मौका दिया था। जो जो लोग यहाँ पे बाय किए थे तो फिर यहाँ से यहाँ तक किया, उसके बाद फिर सेकंड टाइम यहाँ पे मौका दिया है एशियन पेंट में, और यहाँ पे काफी देर तक साइडवेज रहा। और ये यहाँ पे जो मतलब इसकी जो एंट्री ये बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि इसने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन फिर यहाँ पे से ब्रेक करके इसको गया है। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन हम लोगों को बनानी है। ये सबको दिख रही है ना ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक ट्रेंड जी लाइन। सर। अभी जी अगर किसी भी स्टॉक को आप देखें, एक मिनट यहाँ पे, जैसे ये किया, अभी देखिए ये जो स्टॉक है ये क्या किया इसने, ये यहाँ पे देखिए ये एक डाउन ट्रेंड में था, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने अपने से बनाया, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इस पे बना देता हूँ, एक चैनल बना देता हूँ, पैरेलल चैनल। यहाँ पे आपको आना है पैरेलल चैनल पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे इजी क्या मेथड है, जैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो लाइन चार्ट पे फाइंड करते हैं ना, वैसे ही आपको ट्रेंड लाइन के भी लेवल्स लाइन चार्ट पे फाइंड करने हैं। उसके बाद क्या करना है कि पैरेलल चैनल है यहाँ पे, इसको ये कर लेना है, और यहाँ से आपको ये ऐसे ऊपर कर देना है ये।
ठीक है, और नीचे भी आएगी प्राइस तो भी यही करना है, एक पैरेलल चैनल बना देना है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। अब क्या होगा, अब जब आप वापस से कैंडल्स पे जाएंगे तो आपको एक अच्छा मतलब एक जो है ज्यादा सही ज्यादा एक्यूरेट लेवल्स मिलेंगे। अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं सिर्फ कैंडल्स पे देख के भी अगर मैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने बनाया, अभी मैंने क्या किया इसमें एक चैनल, अभी देखे आपको क्या लग रहा है कि ये एक चैनल में ट्रेड कर रही है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वैसा ही हो रहा है ना यहाँ पे, कि प्राइस एक चैनल में चल रही है जी यहाँ सर। पे। ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, छह बार प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट दिया है, उसके बाद इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे होंगे ना, जो लोग यहाँ पे होंगे उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, उसके बाद यहाँ पे प्राइस साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ये जो एक रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो प्राइस यहाँ पे से अभी इस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रही है, अब यहाँ पे से भी ऊपर जाएगी, तो यहाँ से ऊपर जाएगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके बाद का टारगेट ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सब स्टॉक जो है आप लोगों को अभी बाय नहीं करना, लेकिन आप लोग वॉच लिस्ट में रखें। ठीक है, ये सुप्रिया लाइफ साइंस है, तो ये थोड़ा ठीक स्टॉक है देखने में। आपको जो जो चीजें मैंने बताई है बिल्कुल वैसा ही हुआ, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे से ब्रेकआउट दिया है, ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है रेजिस्टेंस के पास। मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करेगी तो ऐसा चांसेस हम लोग हायर चांसेस होते हैं उसके ब्रेक कर देने का। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करिए, अब ऐसा हो सकता हो कि ये ब्रेक करे। ठीक है, जो चीजें मैंने बताई है रिकॉर्डिंग में उसको आप लोग थोड़ा मतलब सीरियसली अगर अभी देखेंगे तो आने जी वाले सर। टाइम में काफी फायदा होगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट एक दो तीन चार पाँच, 5 दिन से कंसोलिडेट कर रही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे से जैसा मैंने बताया, कभी भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करे तो ब्रेक करने का ज्यादा चांस होता है, हायर चांसेस है कि इसको ये ब्रेक करके जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये वो अचीव हो जाए। तो यहाँ पे से अगर आप ब्रेक पे एंट्री लेते तो भी आपको इजीली 10 12 14% मिल जाएगा। जो लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री लिए होंगे, यहाँ पे तो खैर बहुत अच्छी कोई कैंडल नहीं बनी ब्रेकआउट के लिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है तो ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है कि जैसे ही ब्रेकआउट के बाद कैंडल बनेगी तो एंटर लेना है, नहीं, एंटर आप करना है? आपको एंट्री कब लेनी है, जैसे यहाँ पे जो ये जो सेटअप है यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री आपको नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद वापस से प्राइस रीटेस्ट करे। अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करती है, अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद आपको कुछ बुलिश कैंडल्स मिलाती है और तब लगता है कि ये ऊपर जाएगी तो आपकी एक अच्छी एंट्री बनेगी। लेकिन यहाँ पे का जो सिनेरियो है, जो मुझे देख के लग रहा है कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ पे साइडवेज है। वो 10 EMA की एक स्ट्रैटेजी है, वो 10 EMA का मतलब एक रूल है, प्राइस उसको फॉलो करती है, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी वो चीजें मैं बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए मैं अभी उसको छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ये जो सेटअप है ये बहुत अच्छा सेटअप नहीं है अभी आप लोगों के लिए। लेकिन बहुत से लोग इसमें ये जो साइडवेज है ना प्राइस रेजिस्टेंस के पास, इसको देख के बहुत से लोग एंट्री ले लेते हैं, लेकिन वो एंट्री मुझे बहुत सही नहीं लगती। उससे अच्छा बेटर है कि आप वेट करें, इसका ये जो है ब्रेकआउट है, इसका रेंज, ये जो बुलिश रेक्टेंगल, अभी वो सब चीजें मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। ये जो एक रेंज है, इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट है, वापस से रिटेस्ट हो तो आप एंट्री लें और फिर यहाँ तक का टारगेट रखें। अगर ये जो छोटे रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है तो छोटे रेंज का जो 3 4 5 10 दिन वाला जो रेंज होता है उसका ब्रेकआउट आता है तो उसमें आप डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हो और उसमें बैक टू बैक दो बड़ी कैंडल बनेगी और यहाँ पे जो टारगेट अचीव हो सकता है, यहाँ पे एक कैंडल, दूसरी ये ऐसे कैंडल बनेगी और ये टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ये जो एक स्टॉक है ये हुआ। उसके बाद और देखता हूँ मैं, तो अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी प्राइस ने जो प्रॉपर आप लोगों को एंट्री का मौका नहीं दिया, तो कोई मसला नहीं, अगर एंट्री नहीं मिल रही है तो कोई मसला नहीं। अभी क्या हुआ कि ये एक ट्रेंड लाइन है,
यहाँ पे अगर देखें, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूँ यहाँ पे। अभी ये एक ट्रेंड लाइन, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे आया, गैप अप, मार्केट गैप अप ओपन है। गैप अप ओपन होने के बाद इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया वापस से, अभी ये यहाँ पे जा रही है। अभी ये दूसरा एक स्टॉक है, ये स्टॉक देखें अभी क्या हो रहा है। ये अगर देखें, ये भी एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, चैनल में ट्रेड करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अब कंसोलिडेट कर रहा। अभी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अभी क्या होगा, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर प्राइस यहाँ से अप मूव देगी और ये जो टारगेट है, ये टारगेट अचीव होगी। और ये तो मिर्जा इंटरनेशनल, अभी देख ये जो स्टॉक है ये बहुत रिस्की स्टॉक है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को कि इसमें बाइंग सेलिंग करें। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, एक ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट दे रही है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करें तो ये देखें, तो यहाँ पे से प्राइस काफी मतलब बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे आई है। अभी क्या हुआ यहाँ पे कि ये अप ट्रेंड में थी और ये एक पैटर्न इसने बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ से थोड़ा रिटेस्ट करके एक दो दिन ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करके अब ये ऊपर जाएगी, राइट। अभी ये ओएलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये स्टॉक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक पैटर्न है। यहाँ पे आपको देखना नीचे ट्रेंड लाइन देखिए, इस पे सपोर्ट ले रही है, ये एक पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। यहाँ से प्राइस इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक जाएगी। और जो ट्रेंड लाइन के ट्रेडर होते हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडर, वो लोग यहाँ पे एंट्री लेके बैठे हुए हैं। अभी क्या होगा कि जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर है वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, हो सकता है रिटेस्ट में उनका एसएल हिट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जिनकी एंट्री बनी है वो तो पूरे मजे लेंगे ना, और यहाँ पे जिनकी एंट्री बनी है वो लोग तो यहाँ तक के प्रॉफिट को अगर होल्ड करते हैं तो भी काफी अच्छा है। अगर ये देखें यहाँ पे से एंट्री लेके ये यहाँ पे 20, 22, 25% का भी अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो अच्छा है। अभी जैसे ये अनूप इंजीनियरिंग का चार्ट है, अभी यहाँ पे देखिए ये 3 बार ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसको मैं अगर थोड़ा हटा दूं तो ये इसका एक जोन था। अभी क्या हुआ, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, इसको ब्रेक किया, तुरंत रिटेस्ट किया और ये ऊपर गया। ये मैं ट्रेंड लाइन का देखना चाह रहा हूँ, ये एक चार्ट है लोधा। अभी क्या हो रहा है कि ये भी एक चार्ट है, देखें ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट करी। अब यहाँ से प्राइस अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको आके इसको पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको ये कर देना है और उसके बाद कैंडल्स पे आ जाना है। तो ये देखिए ये आपकी जो लाइन्स है वो रेडी है, हो गई जो ट्रेंड लाइन है। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत सही रहेगी। और आप कैंडल्स का भी, आप लोग बिगनर हैं, आप लोग अगर सिर्फ एक लाइन बना के कैंडल्स पे करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आके ये जो पैरेलल चैनल है, ये पैरेलल चैनल यहाँ पे आ जाना और पैरेलल पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करना और उसके बाद आपको ये बनाना। ठीक है, क्लियर है ना सबको यहाँ तक, या किसी को कुछ लेकिन जी एक डाउट सर। है? चीज पूछनी है कि जी ये पूछिए। पैरेलल चैनल में गैप कितनी रखनी है, मतलब आप जैसे इसमें क्योंकि एक ऑप्शन देता है आप कितना भी स्ट्रेच करो तो होता है वो, नहीं तो तो ये वो गैप गैप जो है ना कैसे हम लोग आपको, रखें? गैप जो है ना आपको, गैप यहाँ पे जब आप लाइन चार्ट पे आएंगे ना, तो इस हिसाब से आपको एक नॉर्मल, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं, ये लाइन चार्ट पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हम जब कैंडल्स पे आएंगे, कैंडल्स पे आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो विक्स है, इसकी विक्स के हिसाब से हम लोगों को गैप रखना है। अभी मैं इसको थोड़ा ये कर दूं। अभी यहाँ पे क्या करना है कि देखना है कि मैक्सिमम विक्स अगर कनेक्ट हो रही है यहाँ पे तो इसका इतना गैप काफी है। ठीक है, बस ट्राई ये करना है कि विक्स जो है वो इसके अंदर आ जाए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी विक्स है तो वो ऊपर जाएगी तो उसमें कोई मसला नहीं है। कभी कभी वो होगा कि जैसे यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा निकल गई ये विक्स, तो उसमें कोई मसला नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक दो बॉडी ऊपर चली जाएगी, तो उन सब चीजों से ये नहीं करना है। तो वो सब चीजें होती रहेंगी, आपको बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ ये एक ट्रेंड लाइन है, ये इसका एक जोन है। अब ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी कहीं पे विक बन रही है तो इतना बड़ा जोन बना दिया, नहीं। ये जैसे बराबर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो जोन्स होते हैं ना, वैसे ही इसके भी जोन्स होते हैं। और जो लोग अभी सीख रहे हैं, जो नए लोग हैं, तो आप लोगों को क्या करना, अभी जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ, किसी भी स्टॉक पे बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। अभी स्टॉक को बस वॉच लिस्ट में ऐड करके देखना है
और चीजें पहले समझे। पहले जैसे अभी ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, अभी क्या ये सारी ट्रेंड लाइन पहले से, ये जो प्राइस बनी हुई है ये पहले से बनी हुई है। ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों के सामने बनाई है कि ये यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। लेकिन कई बार ऐसा मौका आएगा, जैसे अभी चार्ट, एक मिनट शेयर करता हूँ अगर मिलता तो। ये लो रहा। अभी जैसे इसको अगर आप लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे इस स्टॉक को, तो यहाँ पे जब आपके सामने अगर रोज इसको आप चेक करेंगे और आपके सामने ये ब्रेकआउट दे के जो ऊपर जाएगा ना, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से भी समझ आएंगी। अभी जैसे ये लोधा का ये चार्ट है, अभी लोधा में क्या हो रहा है कि ट्रेंड लाइन के पास जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अभी यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद ये ब्रेकआउट देके जब आपके सामने ये ऊपर जाएगी ना प्राइस, तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा काम करती है चीजें, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें मार्केट में काम कर रही है। वरना कोई भी आपको बता सकता है। इंडिकेटर में मैं आपको ये बता दूंगा ये इस मूविंग एवरेज ने इसको नीचे से काटा तो ये ऊपर जाएगी। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करेंगी मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही काम करना है। अभी जैसे यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी है, ठीक है, और इसने प्रॉपर रीटेस्ट भी किया है यहाँ पे, ठीक है, रीटेस्ट करके ये ऊपर जा रही है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे रीटेस्ट में मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय कर लिया, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद ऐसे स्टॉक में क्या होगा कि आपको, अभी जैसे यहाँ पे इसने बाय कर लिया इसको आपने, फिर ये ऊपर गई, ऊपर कहाँ तक गई, ये यहाँ तक ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो इस दिन जो ओपन हुई उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे आगे क्लोज हो गई। तो ऐसे स्टॉक्स में मतलब जो आपको परसेंटेज भी मिल जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएंगे, लेकिन जो है ना आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा। तो अभी आप लोगों को इतनी वॉलेटिलिटी अभी हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी इन स्टॉक से थोड़ा दूर है। अभी एक दिन में जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये एक दिन में 4% 5% का जो मूव देती है, इस स्टॉक में, इन स्टॉक्स में क्या होता है, इसमें पता नहीं लिक्विडिटी क्या है, एक मिनट में देख लेता हूँ। इसमें ये जो बाइंग सेलिंग जो हो रही है, तो आपको ट्राई करना है ऐसे स्टॉक्स में काम करने का जिसमें अच्छी बाइंग सेलिंग, जो इसमें बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा रहे। इसमें है बायर सेलर ज्यादा, लेकिन क्या हो रहा है इसमें लगता है इंट्राडे बहुत हो रहा है, इसी वजह से यहाँ से फिर यहाँ मतलब सही नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे ये एक स्टॉक है, ये भी बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है ओइलेक्ट्रा, लेकिन इसको अगर आप देखें तो इसमें वैसा नहीं होता है जैसा आंध्रा पेपर में हो रहा है। अभी देखें क्या, यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है ये भी ऊपर नीचे कर रहा है, एक जोन में ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने इसको दिया, अभी यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल बनती है, कोई एक बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये यहाँ जा रही। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी, क्योंकि इन स्टॉक्स का जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है और इसका फंडामेंटल काफी अच्छा है, तो इस वजह से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हर स्टॉक को कंसिडर नहीं करना है खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो आपको क्या, मैंने वॉच लिस्ट जो दी है तो उनके स्टॉक जो है यहाँ पे कितने स्टॉक्स हैं, 166 स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक्स पे आप लोग प्रैक्टिस करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अडानी का एक दो स्टॉक ऐड है, लेकिन अडानी से बिल्कुल दूर रहना। अडानी मैं ऐड करता हूँ सिर्फ देखने के लिए कि कितना नीचे आ रहा है, इसमें मैं तो अडानी से बहुत दूर रहता हूँ, तो अडानी से बिल्कुल दूर रहना। अभी क्या है कि ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, अभी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बाद ये एक पैटर्न है, जब ये मैं आपको चार्ट पैटर्न बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, अब यहाँ पे ये एक इसका सपोर्ट है, अब देखते हैं कल इस पे सस्टेन करता है या नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको देखना है जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि जो नए लोग हैं अभी उसको मतलब मैनेज नहीं कर पाए। ये देखें ये जो है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट दे रहा था। अभी जैसे यहाँ पे जिसने इस ट्रेंड लाइन पे बाय किया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया होगा तो ये यहाँ से यहाँ का मूव तो उसने कैप्चर कर लिया होगा। अभी क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इस पे बार बार हिट कर रहा है इस रेजिस्टेंस को, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये नीचे आएगा यहाँ तक, ये यहाँ तक आ सकता है। रीजन क्या है कि ये जो, इसको अगर मैं सब चीजें हटा दूं, ये जो एक जोन था, ये जो एक जोन है इसका, ये
इस जोन का इसने ब्रेकडाउन दिया है और मैंने बताया कि रीटेस्ट करती है प्राइस, तो अब यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से हो सकता है ये नीचे आ जाए, नीचे आए कहाँ तक, ये जो सपोर्ट है ये यहाँ तक नीचे आएगा। और एक बात मैं बता देता हूँ, एक मिनट, कभी भी जो है प्राइस जब अप ट्रेंड में रहेगी, ये जैसे हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसे ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ये एक रेजिस्टेंस हुआ, अभी जैसे भी प्राइस जाए फिर से ऊपर हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रही है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहेगी ना, तो उसके रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये बात हमेशा याद रखें, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहेगी तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा इजीली, और मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगी तो सपोर्ट ब्रेक होगा इजीली। तो ये क्या सर होगा, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने के लिए उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने के लिए आपको सबसे अच्छा टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम है। अभी आप लोग डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जो है, जैसे किसी स्टॉक को अगर वीकली पे देखेंगे तो उसमें जो है आपको जो उसका स्ट्रक्चर है वो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अभी जैसे यहाँ पे देखें, ये एक रेजिस्टेंस था, वीकली पे देखें, वीकली पे मैं बता रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ब्रेक हुआ। अभी क्या होगा कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगी इस पे, अभी क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगी प्राइस, यहाँ तक आएगी, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगी। डे टाइम फ्रेम पे अब आ जाते हैं, ये यहाँ तक आएगी, फिर से ऊपर चली जाएगी। तो वीकली पे आपको क्या करना, वीकली पे आपको चार्ट एनालाइज करना, पूरा चार्ट ड्रॉ वीकली पे करना, और डे टाइम फ्रेम पे आपको इंक्रीज खोजनी है, बुलिश कैंडल्स जो मैंने बताया है, बुलिश इंगल्फिंग हैमर, ये सब आपको डे टाइम फ्रेम पे खोजना है। और उस पे जब हैमर का जो भी कंफर्मेशन कैंडल है, जिसपे कंफर्मेशन चाहिए, तो उसके कंफर्मेशन पे ही आपको बाय करनी है। बाइंग और सेलिंग हमेशा कंफर्मेशन पे ही करनी है। क्या AWL नहीं समझा सूफी खान भाई? सर ये ट्रेंड जी लाइन को रिस्पेक्ट देते हो ना, कुछ अलर्ट लगाना है, कैसा पता चलेगा एग्जैक्ट यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स रहते हैं ना वॉच लिस्ट पे। तो अब आपको तो जब रोज, रीटेस्ट, आपको जी रोज आपको ये करना है, आपको चार्ट तो देखना है, 100 चार्ट अ रो डे तो आपको देखना है। ओके, रोज देखना है हाँ, इसको। क्योंकि वो स्कैनर वगैरह जो होते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं अलर्ट लगाना, तो अलर्ट भी आप लगा सकते हैं। अभी जैसे प्राइस यहाँ पे आए, तो आप जो भी मतलब आपका जिस भी ब्रोकर में वहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट एन अलर्ट का, तो आप उस पर अलर्ट भी लगा सकते हैं। जो मतलब अभी जैसे आपका दिन में कोई है वर्किंग है तो उनका जॉब है, अब वहाँ पे पॉसिबल नहीं है हर टाइम चार्ट देखना, तो क्या करें, रात में सब कुछ एनालाइज करके रख लें, और यहाँ पे जैसे अभी ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन पे प्राइस आएगी, यहाँ पे आपको अलर्ट लगा देना। अलर्ट लगाने के बाद जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो आपको एक मेल भी आ जाएगा और मोबाइल पे आपके नोटिफिकेशन आएगा, फिर उस टाइम से थोड़ा उस पर नजर रख लेना है। और उसके बाद उसको बाय कब करना, 320 के बाद आपको बाय करना है। 320 के बाद बाय क्यों करना है, क्योंकि इंट्राडे वाले जो है उन लोगों का स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद जो है, जो मतलब डिलीवरी में जो लोग लेके जाते हैं फिर वही उस पे रहते हैं। तो 320 के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे वाले निकल गए हैं, अभी जो कैंडल बन रही है उस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जैसे 12 बजे ये बहुत ऊपर है, जैसे ये कैंडल अगर देखें, अगर सिर्फ मैं इस कैंडल को देखूं, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 5 मिनट का। 1 मिनट, ये किस डे की कैंडल है पहले मैं ये देखता हूँ। ये है मार्च 12 मई की, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये। अभी क्या होगा कि अब जैसे इसमें जो लोग इंट्राडे वाले हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बाय किया, उनको कुछ पैटर्न दिखा होगा, उन्होंने बाय किया,
तो बाय करने के बाद वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो अभी कितना 11-12 बजे प्राइस यहाँ पे चल रही है। अगर आप 12 बजे यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं तो क्या होता है कि फिर प्राइस नीचे आ जाती, फिर जो है ये प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ गई, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर एंट्री लेके, उसके बाद फिर प्राइस नीचे ही आती है। अभी क्या होगा कि 320 के बाद जब आप बाय करेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी, उसके बाद ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि इंट्राडे वाले का 320 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अगर वो लोग नहीं भी बेचना चाहें तो भी 320 पे जो है, जो MIS में जो लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे पे, उन लोगों का ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। इसी वजह से आपको हमेशा एंट्री लेनी है 320 के बाद। क्लियर है ना सबको? क्लियर है जी सर। सर, जी 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 सर, क्लियर है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये जो अभी मैंने जो आप लोगों को ट्रेंड लाइन का बताया, इसकी 1-2 क्लास और लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग जो है ना ट्रेड डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जो ट्रेड डिस्कस करूंगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को उस पर ट्रेड ले लेना है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में, तो अभी क्या होगा कि आप लोग जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी। अभी यहाँ पे मैं चीजें बता रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन जब आप चार्ट देखने के लिए बैठेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि आप वैसी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई।